सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम सामान्य ज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? ए. राष्ट्रीय कृषि और संसाधन विकास बैंक। बी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। सी. एशियाई संबंधित विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। डी. कृषि संबंधी विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है जो ग्रामीण और कृषि विकास पर केंद्रित है। यह बैंक अपनी विभिन्न पहलों और योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किताब ए नौरस पुस्तक के लेखक कौन थे? ए. इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बी. अली आदिल शाह। सी. कुली कुतुब शाह। डी. अकबर द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कुली कुतुब शाह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुली कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का शासक था जिसने दक्षिणी भारत में गोलकुंडा सल्तनत पर शासन किया था। किताबे नौरस उनकी उर्दू शायरी का एक प्रसिद्ध संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। बी. रेगुर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है। सी. काली मिट्टी नमी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। या डी. काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है, न कि हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. बिक्री कर। बी. आयकर। सी. उत्पाद शुल्क। डी. सेवा कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आयकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता का उद्देश्य आयकर और धन कर जैसे प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को सरल और समेकित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का आवेश शून्य है? ए. पॉजिट्रॉन। बी. न्यूट्रिनो। सी. इलेक्ट्रॉन। डी. ए कण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, न्यूट्रिनो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूट्रिनो तटस्थ कण होते हैं जिनमें कोई विद्युतावेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर वायरस है। ए. एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को दोहराता है। बी. एक वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सी. ए और बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को दोहराता है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और अन्य कंप्यूटर या सिस्टम में फैल जाता है, जो अक्सर सामान्य संचालन में बाधा डालकर या डेटा चोरी करके नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में एक भारतीय अनुसंधान स्टेशन है? ए. मैत्री। बी. ओरकाडास। सी. होप बे। डी. मावसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मैत्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान स्टेशन है जो शिरमाकर ओएसिस पर स्थित है, जो नॉर्वेजियन दावा क्षेत्र क्वीन मॉड लैंड का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किससे संबंधित है? ए. टेबल टेनिस। बी. लॉन टेनिस। सी. बैडमिंटन। डी. बिलियर्ड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बैडमिंटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप ट्रॉफी है जो थॉमस कप टूर्नामेंट जीतने वाली पुरुषों की राष्ट्रीय टीम को प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ए. शकुंतला। बी. इंद्रसभा। सी. नीलकमल। डी. आलम आरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आलम आरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित आलम आरा ने भारतीय सिनेमा में टॉकी युग की शुरुआत की। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न है, वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए. ऑक्सीजन गैस। बी. नियॉन गैस। सी. कार्बन गैस। डी. नाइट्रोजन गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नाइट्रोजन गैस।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाइट्रोजन गैस का उपयोग खाद्य पैकेजिंग में ऑक्सीजन को विस्थापित करने के लिए किया जाता है। साथ ही यह खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, जिससे खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ए नागपट्टिनम चिंसुरा मछलीपट्टनम, बी सूरत भरूच आगरा, सी कोचिन अहमदाबाद पटना या डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।